हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और आज का टॉपिक बच्चों बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी वस्तु को यदि u स्पीड से ऊपर फेंका जाए तो वो किस महत्तम ऊंचाई तक जाएगा, और h ऊंचाई से अगर किसी वस्तु को हम गिरा दें तो वो धरातल पर किस स्पीड से टकराएगा। ठीक है, तो आइए इस अच्छे से अच्छे टॉपिक का बच्चों हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं। कहते हैं बच्चों कि ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पे टोकेगी। ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पे टोकेगी। खुद तो कुछ करेगी नहीं और तुझे करने से रोकेगी। चलिए तो बच्चों आज हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुरुत्व बल के अधीन ऊर्ध्वाधर गति। तो टॉपिक हमारा यहां से शुरुआत होता है बच्चों। टॉपिक इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हम क्या बोले आप सभी को। बस सीट बेल्ट बांध लो, खैनी चूना खाते हो तो लगा लो थोड़ा मन, है ना। चलो आओ। तो बच्चों गुरुत्व बल के कारण गुरुत्व बल के अधीन ऊर्ध्वाधर गति, इसका क्या मीनिंग है? देखो, ये कोई वस्तु है और ये वस्तु बच्चों नीचे गिर रही है, ठीक, और इधर पृथ्वी है। तो ये जो वस्तु है ये किस कारण से गिर रही है? तो बच्चों पृथ्वी इस पे बल लगाती है, जिस पर हम लोग बार बार जिक्र किए थे, और उस बल को हम कहते हैं गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल के कारण ये वस्तु नीचे गिर रही है। तो जब कोई वस्तु गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरता है ना बच्चों, गुरुत्व बल के कारण ये नीचे गिर रही है, तो वहां पर एक त्वरण एक्ट करता है, वहां पर एक त्वरण आ जाता है गुरुत्व बल के कारण, और उस त्वरण को हम कहते हैं बच्चों गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ठीक, और ये जो त्वरण हुआ गुरुत्वाकर्षण त्वरण किस बल के कारण उत्पन्न हुआ? गुरुत्व बल के कारण। तो ये वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है और जिसे हम जी से सूचित करते हैं, और यदि पृथ्वी के वायुमंडल से हम हवा हटा दें तो लगभग जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसी गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण ये वस्तु बच्चा हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। और इस गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण ये वस्तु जब नीचे गिरता है तो वस्तु का वेग में लगातार परिवर्तन होता है, लगातार इसका वेग बढ़ता है। मतलब धीरे 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 जैसे 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 पृथ्वी के निकट आएगा और जैसे पृथ्वी पर गिरेगा तो बच्चों बहुत बहुत ज्यादा वेग से गिरेगा। इस गुरुत्व बल के कारण इस वस्तु का वेग लगातार बढ़ता है, क्योंकि जो गुरुत्व बल की दिशा है बच्चों वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ, वाह, पृथ्वी के सेंटर की तरफ होता है। समझ में आया लगा क्या बोल रहे हैं? गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी गिर रही है, क्योंकि गुरुत्व बल के कारण गुरुत्वाकर्षण त्वरण उत्पन्न हुआ। गुरुत्वाकर्षण त्वरण अगर हवा को हटा कर देखो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। ऑलमोस्ट हम लोग हवा में भी इतना ही मान लेंगे मेरे लाल। यस, चलिए, तो ये गुरुत्व बल गिर रही है, गुरुत्व बल के कारण गुरुत्वाकर्षण त्वरण उत्पन्न हुआ, और एक त्वरण इसको नीचे तरफ गिर रही है। और गुरुत्वाकर्षण त्वरण हम दूर नहीं दूर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण इसका स्पीड वेग बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का जो दिशा है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र, हमेशा नीचे की तरफ। तो ये वस्तु है, इसको नीचे समझो, आप देखो ये वस्तु है ना, इसको कोई नीचे गिर रहा है और नीचे खींच रहा और नीचे खींच रहा और नीचे खींच रहा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण उसको हमेशा नीचे की तरफ खींचता है, जिस कारण इसका वेग बढ़ जाता है। बात समझ में आया? इसका उल्टा अब देखो, वाह, ये कोई बच्चा है और नाम इसका कुछ रख देते हैं। चलो अपना नाम रख देते हैं, कालू नाम है इसका। वाह, जियो मेरे शेर। तो ये कालू जो है बच्चों, इस कालू के हाथ में एक काला सा गेंद है, और इस गेंद को ये ऊपर की तरफ ऐसे एग्जैक्टली फेंका है। वाह, यहां तक आया, कालू ने फेंका गेंद को और यहां तक आया। तो बच्चों आप देखो, जब कालू ने ऐसे करके गेंद को ऐसे फेंका ना,
बहुत अच्छा क्रिकेटर थे भाई, ठीक है, पढ़ाने के चक्कर में छोड़ गया मेरा भाई। चलो ठीक है। तो बच्चों ये जो कालू है गेंद को फेंका, तो जैसे ही कालू ने गेंद को फेंका ना, तो उसका स्पीड शुरू में कालू दिया बड़ी जोर से, तो उसका स्पीड बढ़ा। लेकिन बच्चों जैसे 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 वस्तु ऊपर गया, उसका स्पीड घटते गया। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ है। मतलब जब वस्तु ऊपर जा रहा था, कालू ने जब ऊपर फेंका तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण इसे नीचे खींच रहा है। जब गेंद यहाँ था तो वो नीचे खींच रहा था, यहाँ था तो नीचे खींच रहा है, यहाँ है तो भी नीचे ही खींच रहा है। यस, तो ऊपर की गति को ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, कालू ने गेंद को फेंका, शुरू में उसका स्पीड बढ़ा 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 बढ़ा, उसके बाद बच्चों उसका रेगुलर स्पीड घटा 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 घटा, और एक समय उसका स्पीड 0। यस, मतलब यहां से जब कालू फेंका तो शुरू में स्पीड बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे घटते 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 यहां पे कुछ पल के लिए ये वस्तु विराम के अवस्था में आया था, रुका है। रुकने का वजह क्यों स्पीड घट रहा? स्पीड घटने का कारण बच्चों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो कि हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा, मतलब वस्तु ऊपर जा रहा था ना, तो इसको नीचे खींच रहा था, वस्तु ऊपर गया उसको नीचे खींच रहा, वस्तु ऊपर गया खींच रहा नीचे, ऊपर गया नीचे, इस कारण इसका वेग लगातार घट रहा है। यस, तो इस बात को ध्यान देना कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो लगातार बढ़ता है उसका स्पीड। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का त्वरण हमेशा सेंटर की तरफ होता है। इसके विपरीत हम कोई वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका स्पीड घटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो नीचे की तरफ होता है, इस कारण वस्तु का वेग हमेशा घटता है और महत्तम ऊंचाई पर एक बार जाके गेंद रुक जाता है। ठीक, अब बच्चों इन सभी के लिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, गति के समीकरण। गुरुत्व बल के अधीन ऊर्ध्वाधर गति के लिए बच्चों हम गति के समीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। गति के समीकरण, तो गति का पहला समीकरण है बच्चा v बराबर u प्लस at। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो गति के समीकरण ऊपर के लिए लगा रहे हैं। ऊपर के लिए से मेरा क्या मीनिंग है, मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि वस्तु को हम इस बार ऐसे ऊपर की तरफ फेंके हैं ऐसे, तो इसके लिए हम गति का समीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक चीज, जब हम ऊपर के लिए बच्चों फेंकते हैं ऊपर की तरफ, जैसे आपने देखा कि मेरा कालू ऐसे करके गेंद को फेंका तो क्या हुआ, इसका लगातार स्पीड घटा 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 एक समय 0 हो गया, और ऊपर की तरफ लगातार स्पीड घटता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण नीचे की तरफ है उसकी दिशा। तो बच्चों ऊपर की तरफ जाएगा ना तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो g है उसको नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव ले रहे हैं? क्योंकि ऊपर जाने के क्रम में वस्तु का वेग घट रहा है, और नीचे जब आएगा वस्तु बच्चों ऊपर से नीचे आएगा तो उसका स्पीड लगातार लगातार बढ़ेगा, जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे, तो उस समय g का वैल्यू प्लस लेंगे। ठीक, बस कहानी खत्म हो गई। चलो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम गति के समीकरण लगा रहे हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए, गुरुत्व बल के लिए हम लिख सकते हैं कि गुरुत्व बल के लिए हम सब सूत्र लगा रहे हैं। हाँ, इस बार वस्तु का गति ऊपर के लिए, तो हमारा पहला v बराबर u प्लस at है, v अंतिम वेग, तो v तो हमारा v ही रह जाएगा। u प्रारंभिक वेग, शुरू में मान लेते हैं कि u स्पीड से फेंका गया है, और a मतलब त्वरण, तो बच्चों यहाँ त्वरण किस कारण से है, पृथ्वी के कारण से, अब मतलब गुरुत्व बल के कारण से है, तो गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण होता है उसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं। मतलब बच्चों यहाँ a जो है वो हमारा g है, बट केयरफुल बच्चों सावधान, वस्तु किधर जा रहा है, ऊपर, तो g का मान पॉजिटिव के नेगेटिव, क्योंकि जब वस्तु का हम ऊपर फेंकेंगे तो लगातार स्पीड घटेगा, इसलिए g यहाँ माइनस होगा, एंड t के जगह पर छुट्टी। इस तरह से हमारा गति का पहला समीकरण हो गया v बराबर u प्लस माइनस gt। ठीक, चलो दूसरा समीकरण देख लेते हैं। s क्या होता है, दूरी, लेकिन बच्चों यहाँ पर हम दूरी को कन्वर्ट कर सकते हैं। वस्तु को ऐसे फेंका गया है तो मान लेते हैं कि यहाँ आया, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि इतना दूर गया है,
नहीं, अब हम लोग इसके लिए एक नए टर्म की बात करेंगे, ऊंचाई। आप बोलेंगे कि वस्तु यहाँ से जब फेंका गया है तो वस्तु यहाँ से इतना ऊपर आया है, इतना ऊपर आया है, इतना ऊपर गया है, इतना ऊंचाई पर गया है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एस के जगह हम एच लिख देंगे, यू प्रारंभिक चाल वो रहेगा ही रहेगा, टी रहेगा 1/2 जी ए के जगह त्वरण, तो यहाँ किस त्वरण की बात हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण लेना है जी, चूंकि हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो लेंगे माइनस एंड टी स्क्वायर, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, वी स्क्वायर, वी तो वी ही रहेगा, यू प्रारंभिक वेग यू ही रहेगा, 2 ए के जगह त्वरण, त्वरण मतलब यहाँ जो भी गति हो रहा है पृथ्वी के कारण हो रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए एस क्या है, दूरी, तो यहाँ दूरी ना होकर क्या होगा, ऊंचाई होगा, तो यहाँ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। चलो ये ऊपर की गति के लिए सूत्र हो गया, नोट करो, हो गया, ठीक है। अब बच्चों अब सेम गति के समीकरण, लेकिन इस बार हमारा जो वस्तु है वो नीचे आ रहा है गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन यानी गुरुत्व बल के कारण वस्तु नीचे आ रहा है, ये हमारा कोई वस्तु है वो नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो इसका स्पीड क्या होगा, लगातार बढ़ेगा, मतलब इस बार जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण लेना है वो पॉजिटिव लेना है, और कुछ नहीं, बस गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बार चेंज करना है और दूरी की जगह ऊंचाई कर लेना है। चलो तो यहाँ पे बच्चों भी यू की जगह यू, ए त्वरण, तो यहाँ किस कारण से वस्तु गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यानी जी चूंकि नीचे आ रहा है तो नीचे उसका स्पीड बढ़ता है तो पॉजिटिव ही लेंगे एंड टी। दूसरा एस, एस के जगह लेंगे ऊंचाई बच्चों, यू एंड टी एंड 1/2 ए त्वरण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी एंड टी स्क्वायर, चूंकि नीचे आ रहा है तो प्लस लेना है। चलिए उसी तरह से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर एंड 2 एंड ए के जगह त्वरण, त्वरण मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण, एंड एस, एस मतलब ऊंचाई, ठीक। चलो इतना नोट करो, हो गया नोट। अब बच्चों अब जो नया टॉपिक है, सीटी बेल्ट बांध लो एकदम, बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मजा आ जाएगा। 9th क्लास का सबसे मतलब अच्छे टॉपिक्स में से एक, क्या है वो टॉपिक, कि यदि किसी वस्तु को यू वेग से ऊपर फेंका गया है तो उसे महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, मान लेते हैं कि टी है, ज्ञात करना है। चलो क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टेड बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले 2 चीज ध्यान रखना। पहला, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, मतलब रुका हुआ है, और वो चलना शुरू करे तो उसका प्रारंभिक वेग यानी यू, यू मतलब प्रारंभिक वेग 0 लेना है। जैसे अभी कोई छत है और इस पे से कोई गोली या वस्तु को गिराया गया, जस्ट ऐसे करके बच्चों, ऐसे गिराया गया, ऐसे छोड़ा गया, समझ रहे, फेंका नहीं गया, ऐसे छोड़ा गया, तो चूंकि हाथ में रुका हुआ था तो इसका प्रारंभिक वेग 0 लेना है। उसी तरह से एक कोई वस्तु है जो इस सतह पे रुका हुआ था और उसको रुका हुआ था, जस्ट उसको हम पुश किए, इसे ढकेले, तो इसका प्रारंभिक चाल 0 लेना है, क्योंकि विराम से चलना शुरू किया। दूसरा, जब कोई वस्तु बच्चों गतिमान रहे और वो जाकर रुक जाए, पहले गतिमान था उसके बाद रुक गया है, तो उसका बच्चों अंतिम वेग 0 लेना है, अंतिम वेग यानी भी 0 लेना है।
ये दो बात को नोट कर लो हमेशा। जैसे मान लेते कि चल रहा था, आपकी तरफ आ रहा था, आपने इसे रोक लिया या किसी कारण से रुक गया, तो चल रहा था पहले, बाद में रुक गया, इसका अंतिम वेग 0। इसी तरह से जैसे मान लेते हैं कि कल हुआ है और ये कोई वस्तु को फेंका ऊपर की तरफ फेंका, शुरू में मान लेते हैं कि मीटर पर सेकंड वेग था, इस पर तो फेंकना ही पड़ेगा, स्पीड देना ही पड़ेगा, ऐसे फेंका तो यहाँ पर आके बच्चों वस्तु रुक गया, ठीक, तो यहाँ पर आके रुक गया तो इसका अंतिम वेग 0। इस बात को ध्यान देना। चलिए अब इतना नोट कर लिए थे, हो गया नोट। आप देखो क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को u वेग से ऊपर फेंका गया तो उससे महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय ज्ञात करें। देखिए ये हमारा कलुआ है, नाम कलुआ। एक कलुआ के हाथ में बच्चा एक गेंद है और इसको यदि किसी वस्तु को u वेग से, ये वस्तु है, इसको u वेग से फेंका गया है ऊपर की तरफ, तो महत्तम ऊंचाई जाने में लगा समय। तो जैसे ये फेंका गया बच्चों, तो मान लेते हैं ये यहाँ पर आके हमारा गेंद रुक गया है। तो महत्तम ऊंचाई पता है क्या होता है, वह ऊंचाई जहाँ पे गेंद पल भर के लिए रुका है। मतलब जैसे ऐसे गेंद को फेंकेंगे ना, तो इसका स्पीड लगातार घटेगा, घटते एक समय 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद रिटर्न होगा वहां से। तो जहाँ पर स्पीड 0 वही महत्तम ऊंचाई है। ऐसा क्यों हो रहा है अभी बता लेते, गुरुत्व के कारण हो रहा है। तो बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ से इस वस्तु को यहाँ से यहाँ जाने में जो समय है, यानी महत्तम ऊंचाई तक जाने में समय लगा बच्चों, वो t सेकंड का लगा है। u वेग से फेंका गया है, यहाँ से यहाँ जाने में वस्तु को कितना समय लगा, t। अब वस्तु ऊपर जा रहा है तो गुरुत्व बल नीचे लग रहा है बच्चों, नीचे की तरफ लग रहा है, और वस्तु का वेग लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण लेंगे, a का वैल्यू g होगा और g यहाँ पे माइनस होगा। क्यों माइनस ले रहे हैं समझ लें, प्रीवियस 2 बार में हम लेके बता रहे थे, फिर से बता दें क्यों, क्योंकि लगातार वस्तु का वेग घट रहा है और हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण की दिशा नीचे की तरफ होता है। वस्तु जा रहा ऊपर, गुरुत्वाकर्षण त्वरण नीचे, इस कारण वस्तु का वेग घट रहा है। इस कारण से a को यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण को हमें यहाँ माइनस लेना पड़ा है। बस गति के समीकरण से लिख देते हैं कि गति के समीकरण से हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस at होता है। v अंतिम वेग। अब बच्चों यहाँ से हम वस्तु को फेंके यहाँ, तो यहाँ पर अंतिम वेग कितना, तो अभी क्या बोले कि कोई वस्तु को जब फेंका गया हो और चल रहा हो, गतिमान हो और रुक जाए तो उसका अंतिम वेग 0। यहाँ से फेंका गया, यस 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 यस, यहाँ पर आके रुक गया है, मतलब बच्चों वस्तु का यहाँ अंतिम वेग 0 होगा, अंतिम वेग हो गया 0। u प्रारंभिक वेग, शुरू में तो u से फेंका है। a यानी त्वरण, तो बच्चों वस्तु जा रहा है ऊपर, त्वरण नीचे, तो यहाँ माइनस लेना क्योंकि वस्तु का स्पीड घट रहा है, तो यहाँ a की जगह लेंगे -g, क्योंकि इसका वेग घटने का कारण है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण वेग घट रहा है, बार बार बोल रहे हैं। अब t समय, तो यहाँ से यहाँ जाने में लगा समय माने थे t, तो बच्चों ई साइड प्लस है तो इस साइड आ जाएगा माइनस, ये माइनस जी टी, माइनस माइनस प्लस हो गया मेरे लाल, और यहाँ से अगर t निकाल लोगे तो u बट्टा जी, ऊपर जाने में लगा समय u बट्टा जी। और एक चीज बता दे, जितना ऊपर जाने में लगेगा समय उतना ही नीचे आने में लगा समय। इस तरह से इसको लिख सकते हैं कुल टाइम ऑफ फ्लाइट। कुल टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मीनिंग है कि हवा में कितना देर रहा, मतलब यहाँ से फेंका, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये जो समय है केवल आया है जो केवल ऊपर जाने का, कि यहाँ से यहाँ ऊपर जाने में कितना समय लगा, ऊपर नीचे दोनों के समय को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और ये होगा बच्चों u बट्टा जी जाने में, u बट्टा जी आने में, यानी u बट्टा जी प्लस u बट्टा जी। इस तरह से बच्चों टोटल टाइम हो जाएगा 2u बट्टा जी। यस, चलो नोट करो इतना, स्पेल में मेरे क्या हो जाना चाहिए 2 को। चलो हो गया। अब देखो तो कितना अच्छा रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को लेकर हम लोग तुरंत एकदम चट मरवा पट विवाह कर देते हैं। चलो हमने देखा किसी वस्तु को अगर हम u स्पीड से फेंकेंगे तो ऊपर जाने में लगेगा समय u बट्टा जी। बच्चा g के मान हमेशा के लिए 10 ले लेना,
और ऐसे हाँ 9.8 होता है। तो जब तक 10 नहीं कहा जाए तो 10 मत लेना, लेकिन मेरे पूरे न्यूमेरिकल में तुम 10 ले लेना, ठीक है ना। तो खुश हो, तो जी के जगह 10 हो गया। अब देखो ना समय किस पे डिपेंड करा, क्या प्रारंभिक वेग पे। तो क्वेश्चन देते हैं कि चलो ये हमारा कलुआ है, ये कलुआ को किया, ये गेंद है कलुआ के हाथ में। कलुआ क्या किया कि गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड के फेंक स्पीड से फेंका, ऐसे करके बड़ा स्पीड से फेंका, कलुआ घुसा दिया है, ऐसे फेंक दिया, कितना का स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड। उसके बाद पूछ रहा है किससे, मान लेते हैं ललुआ है, ललुआ से पूछ रहा है कलुआ, ये हमारा कलुआ, कलुआ, वाह, ये हमारा है ललुआ। अब कलुआ 50 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंका और ललुआ से पूछ रहा है, बता भाई इसको ऊपर जाने में कितना समय लगा। बच्चा ललुआ जानता है कि U/G, U/G। चलो U प्रारंभिक वेग कितना का स्पीड से 50, G का वैल्यू पहले बोल दिए 10, 10 बचे 5 सेकंड, बच्चा 5 सेकंड ऊपर जाने में। और कलुआ फिर से ललुआ से पूछा, ये बता कि पूरा कितना समय तक वो हवा में रहा। तो बच्चों 5 सेकंड जाने में, 5 सेकंड आने में, यानी 5 10 सेकंड तक वो हवा में रहा। मजेदार है ना। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, दोनों बनाओ जल्दी जल्दी। एक कोई वस्तु है, एक कोई आदमी है, और इसने क्या किया, एक वस्तु को बच्चों ऊपर की तरफ फेंका है, ऐसे करके कितना का स्पीड से फेंका है 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका है। आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इसको ऊपर जाने में, महत्तम ऊंचाई जाने में कितना समय लगा। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। पहला महत्तम ऊंचाई जाने में लगा समय, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना समय तक ये हवा में रहा। तो बच्चों ऊपर जाने में लगा समय का सूत्र होता है U/G, U प्रारंभिक वेग, तो वेग है 40, G का वैल्यू 10, 10 4 40, यानी 4 सेकंड जाने में। बच्चा 4 सेकंड जाने में, 4 सेकंड आने में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट TT हो गया हमारा 8 सेकंड। यस, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी देखो, अब हम लोग निकाल देते हैं बच्चों कि किसी वस्तु का यदि हम U स्पीड से फेंकेंगे तो वो किस महत्तम ऊंचाई तक कितना ऊपर जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि किसी वस्तु को U वेग से ऊपर फेंका जाए तो वह किस महत्तम ऊंचाई तक जाएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ो तुम ना, पढ़ लियो। चलो फिर से वही हमारा कलुआ, और इस बार गेंद को फेंका है, तो बोल रहा कि गेंद को फेंके, कितना का स्पीड से फेंके हैं U मीटर पर सेकंड का तरफ से, एकदम सेम। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये कलुआ फेंका है, गेंद यहाँ आया, तो बोल रहा कि कितना ऊपर गया, यहाँ से पहले ऊंचाई ज्ञात करें कि कितना ऊपर गया, हमको महत्तम ऊंचाई चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जहाँ से वो कलुआ फेंका है वो H ऊंचाई गया है, तो हमको यही निकालना है। यस, और ये भी मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो समय लगा है वो T समय लगा है। ठीक, तो यहाँ पर वस्तु के ऊपर फेंके तो रफ्तार स्पीड घट रहा, तो यहाँ पर त्वरण भी क्या लेना है माइनस, जब भी वस्तु ऊपर जाए त्वरण माइनस लेना है। तो बस हम जानते हैं कि V² बराबर U² प्लस 2AS होता है गति का समीकरण, V अंतिम वेग। तो बच्चों यहाँ से ऐसे फेंका गया, तो यहाँ पर गया 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 गया, ये है महत्तम ऊंचाई। तो पता है ना महत्तम ऊंचाई किसे कहते हैं। महत्तम ऊंचाई बच्चों वह ऊंचाई है, वह बिंदु है जहाँ पर वस्तु का वेग 0 है। यहाँ पर ऐसे फेंका है ना कलुआ, तो वस्तु का वेग घटा 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 घटते 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 यहाँ पर 0 हुआ, उसके बाद रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पर वस्तु का वेग 0, यानी महत्तम ऊंचाई वह ऊंचाई होता है जहाँ वस्तु का वेग 0। और चूंकि शुरू में वेग दिया गया, इसका मतलब अंतिम वेग 0, अंतिम 0 हो गया। U शुरू वाला वेग, तो A त्वरण, तो ऊपर जा रहा है बच्चों, तो त्वरण क्या लेना है माइनस का G लेना है। सर S मतलब दूरी, तो यहाँ दूरी ना हो कि ऊंचाई की, यहाँ से कितना ऊपर गया, तो कितना ऊपर गया H ऊंचाई गया है। S क्या होता है दूरी कि कितना दूर गया, तो यहाँ से यहाँ गया, ये वाला दूरी हमारा देखो कितना है H है, ऊंचाई के बराबर है। चलो तो यहाँ हो गया 0, ये हो गया U², ये माइनस 2GH। बच्चा मेरे इसको अगर U² के यहाँ से मान निकालोगे, सर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस 2GH, और यहाँ से बच्चा
हमको हाइट निकालना है, तो एच बराबर हमारे पास सूत्र हो जाएगा यू स्क्वायर बटा 2g, यानी महत्तम ऊंचाई एच मैक्स इसको कहते हैं, महत्तम ऊंचाई का सूत्र आ गया। नोट करो तो अब इसमें न्यूमेरिकल देख लो, हो गया। हाँ चलो, तो बच्चों किसी वस्तु को यदि आप यू वेग से फेंकोगे तो उसको किस महत्तम ऊंचाई तक जाएगा, तो आपने देखा एच बराबर यू स्क्वायर बटा 2g देखा है ना। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कलुआ है और एन बच्चा 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गेंद को ऊपर की तरफ फेंका, इस गेंद को, तो मान लेते हैं कि गेंद यहाँ पर आया, तो बोला कितना ऊपर आया, ये ऊंचाई निकालिए। यस, तो बस इसमें कुछ नहीं चाहिए समय में, केवल आपको क्या चाहिए, वेग चाहिए। तो बच्चों हमारा फार्मूला है एच महत्तम ऊंचाई का, इसको एच मैक्स कहते हैं। क्या सूत्र है बच्चा, यू स्क्वायर, यू मतलब प्रारंभिक वेग, किस वेग से फेंका गया, तो बच्चों देख सकते हो कि यू 40 के वेग से, तो 40 का स्क्वायर बटा 2, जी का मान 10 होता है बच्चा, 10 ही लेना, तो एच बराबर 40 का स्क्वायर यानी 40 गुना 40, और इसको 2 गुना 10 लिख सकते हैं बच्चा में, 10 चौ 40, और यहाँ से काट दें 2 दूनी 4, यानी ठीक है। तो महत्तम ऊंचाई 40 दूनी 80 मीटर, ये बच्चों 80 मीटर ऊपर जाएगा, उसके बाद वहाँ से रिटर्न होगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं बनाना। फार्मूला देखो, फार्मूला में क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए, खाली यू तो चाहिए, जी तो पता ही है कि 10 होता है, तो बस प्रारंभिक वेग ही चाहिए। तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं कि कोई वस्तु को कलुआ ने बार कितना 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका है, तो आपको पूछा जा रहा है कि बताइए कलुआ जब फेंका है तो वस्तु कितना ऊपर जाएगा, महत्तम ऊंचाई निकालिए, एच मैक्स निकालना कि किस महत्तम ऊंचाई तक जा सकता है। तो बच्चों महत्तम ऊंचाई का सूत्र यहाँ यू का स्क्वायर यानी प्रारंभिक वेग का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 30 का स्क्वायर, 2 जी का मान बच्चा 10 लेना है, 30 का स्क्वायर 30 गुना 30 बच्चों 2 गुना 10, और यहाँ से 10 दिया 30, और यहाँ से बच्चों 15, तो 15 दिया 45 मीटर तक ऊपर जाएगा। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, आ रहा है। चलो हो गया बच्चों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे अच्छा थ्योरी, एक और थर्ड वन। देखो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी हम दोनों इसमें कर रहे हैं। हाँ, तीसरा है बच्चों, हम ऊपर से एच ऊंचाई पर से किसी वस्तु को गिराएंगे तो धरातल पर से किस वेग से टकराएगा। थर्ड वन है बच्चा, थर्ड वन, यदि किसी वस्तु को एच ऊंचाई पर से गिराया जाए तो वह धरातल से किस वेग से टकराएगी। चलिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, कितना इंटरेस्टेड है। चलिए ये हमारी जमीन है, पृथ्वी माता है, धरती माता की जय, है ना। चलो यहां से बच्चों को वस्तु को गिराया गया है, और कितना ऊंचा है, पृथ्वी की सतह से इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई एच ऊंचाई है, ऊपर से गिराया गया है, ऐसे करके छोड़ा गया, ऐसे ऐसे देख रहे हो, ऐसे छोड़ा गया। ठीक है, हाँ, तो कहता है कि किस वेग से यहां टकराएगा, एच ऊंचाई पर से गिरा है। ठीक है ना, तो बच्चों इस बार देखो वस्तु किधर जा रहा है, वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से बच्चों ऐसे वस्तु का छोड़ा गया है, तो छोड़ा गया है तो लगातार वस्तु का वेग बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। यहाँ पर जो त्वरण है बच्चों, जिसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं, वो प्लस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि गति पहले तो नीचे हो रहा है, नीचे होने के कारण इसका वेग लगातार बढ़ रहा है। दूसरी बात, जब भी नीचे की तरफ गति होना तो त्वरण प्लस लेना, ऊपर वाला माइनस लेना, नीचे वाला प्लस लेना, कहानी खत्म। यस, बस उसके बाद गति के समीकरण से, गति के समीकरण से हम जानते हैं बच्चों कि गति का समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ध्यान से, वस्तु को ऐसे करके गिराया गया, विराम के अवस्था से छोड़ा गया, देखो अंदर से ऐसे छोड़ा गया। तो बच्चा अभी हम क्या बताएं कि यदि किसी वस्तु को विराम की अवस्था से छोड़ा जाएगा, गिराया जाएगा,
या कोई वस्तु विराम के अवस्था से चलना शुरू करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु को ऐसे करके छोड़ा गया, जस्ट ड्रॉप किया गया बच्चा, ऐसे करके जस्ट छोड़ा गया, छोड़ा, फेंके नहीं है, जस्ट छोड़े, ऐसे फेंके नहीं है, जस्ट छोड़े, इसलिए प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि विराम अवस्था में था। तो बस यहाँ अंतिम वेग मान लेते हैं कि यहाँ जो है जमीन से ये जो वस्तु है वो भी वेग से टकरा रहा है, भी मीटर पर सेकंड से, वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 छोड़ा गया है। अब मान लिए कि जो वस्तु है कौन वेग से टकरा रहा है, भी वेग से टकरा रहा है। तो बच्चों अंतिम वेग भी, प्रारंभिक वेग वस्तु का कितना, 0 का स्क्वायर 2 सर ए, त्वरण कितना बच्चा जी, वो भी नीचे की तरफ, इसलिए प्लस ए से मतलब दूरी बच्चों, दूरी मतलब कितना ऊपर से गिराया गया, कितना ऊंचाई से, तो सर h ऊंचाई से गिराया गया। तो यहाँ v स्क्वायर बराबर हो गया बच्चा 2gh। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालोगे अंतिम वेलोसिटी तो √2gh होगा, मतलब इतना स्पीड से धरातल से वो टकराएगा। नोट करो तो चलो न्यूमेरिकल दे दें। चलो तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, यदि h ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराएंगे तो वो धरातल से किस वेग से टकराएगा, √2gh। अब ध्यान से देखो इस फार्मूला को, g तो फिक्स है 10, q तो हमें पता ही है, h केवल ऊंचाई ही तो चाहिए। तो क्वेश्चन दिया गया, चलो यहाँ पे वो क्वेश्चन है, ये कोई वस्तु है जो कि 80 मीटर की ऊंचाई पर है, 80 मीटर की ऊंचाई पर से बच्चों इस वस्तु को ऐसे ऐसे से गिराया गया है। पूछ रहा है कि जो जमीन से टकराएगा, धरातल से टकराएगा, किस स्पीड से टकराएगा, वेग बताइए कि कौन से वेग से। तो मान लीजिए v वेग से, और v का सूत्र हम लोगों को पास पता है 2, g का वैल्यू कितना लेना 10, h मतलब किस ऊंचाई से गिराया गया तो 80। तो बच्चों यहाँ v हो गया 80 दूनी के 60 यानी 1600, 1600 के वर्गमूल बच्चों 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही टकराएगा, 80 मीटर से गिराएंगे तब। यस, चलो एक तुम खुद बना के दिखाना। एक कोई वस्तु है और ए ऐसे करके गिराया गया बच्चों, ऐसे छोड़ा गया है, कितना, ये हमारा पृथ्वी है और 45 मीटर की ऊंचाई से बच्चों इस वस्तु को गिराया गया है, ठीक है ना। पृथ्वी के ऊपर था, कितना ऊपर था 45 मीटर, ऐसे करके गिराया गया वस्तु। जैसी वस्तु को गिराया गया है इस तरह से पृथ्वी पर आके पृथ्वी से टकराई और भी वेग से टकराई। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ना कौन वेग से टकराई, तो ये हमारे पास है, कितना वेग से टकराएगा, v बराबर 2, g का वैल्यू 10, h मतलब ऊंचाई, तो कितना ऊंचाई से गिराया गया 45। तो बच्चों 45 दूनी 90 यानी 900, और 900 का वर्गमूल बच्चों 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों ये आज का टॉपिक था जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था 9th क्लास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। बच्चों हमने टॉपिक में हर एक पहलू को बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत मित्रों।